आपको गुड्डू भैया इधर आइए, इधर आइए। धक्का मुक्की क्यों करते हो यार तुम लोग, आराम से कर लो। यहाँ धक्का और काम में नहीं होता ना। भैया देखो देखो मोबाइल भैया पीछे। गुड्डू भैया इधर सामने, भैया इधर इधर मुन्ना जी। क्या संदेश यहाँ से जा रहा है? देखिए, आज यहाँ के व्यापारी बंधुओं से मैं मिलने आया हूँ और हम सब एक ही लक्ष्य में के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने। व्यापारियों की बात आती है, छोटे व्यापारी जो है, रेहड़ी पट्टी वाले हैं, तो आक्रमण की जद में सैकड़ों लोग जो है बेघर हो गए। प्रशासन ने ऐसा तांडव मचाया कि कई लोगों को दुकान उनकी चली गई, मकान चला गया, तो उनके लिए क्या है? देखिए, ये हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कोई बिना उनको स्थापित किए विस्थापित नहीं किया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको स्थापित भी जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को उन हमारे व्यापारियों को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो जीएसटी को लेकर तमाम व्यापारियों में इस तरह की उहापोह की स्थिति की सरकार की जो प्रशासन है या जो विभाग है वो उत्पीड़न कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जीएसटी में किस तरीके से क्या है? देखिए, किसी भी व्यापारी, छोटे व्यापारी का जीएसटी में उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर जब बीच में एक ऐसा समय आया तो जब ये सरकार के संज्ञान में बात आई तो सरकार ने तुरंत उन लोगों को रोका कि जिस तरीके से वो लोग आके धमकाने का काम कर रहे थे, लगातार बिल्कुल तुरंत रोक लगाई गई थी। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से, कि किसी भी व्यापारी का, कोई भी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो कोई भी हो, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सर, आपने कहा कि कानून व्यवस्था हमारे कोई मॉडल है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब हाथी की हत्या अभिरक्षा में हो सकती है और कोर्ट के अंदर एक अपराधी की हत्या हो सकती है, तो कहाँ से ये रहा? कानून व्यवस्था कहाँ की रह रही? नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है और उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी है। और जो लोग इसमें जो लोग पीड़ित पक्ष था या जिन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। वो भी एक माफिया थे, देश के माफिया थे। हालांकि जो आपने सवाल किया उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सरकार की प्राथमिकता है, आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता है। और कानून व्यवस्था पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच चल रही है और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश जी लगातार करेंगे 80 सीट वो जीतेंगे समाजवादी पार्टी, आप भी दावा कर रहे हैं, तो आखिर इधर भी आ जाइए, कुछ इधर सामने से हट जाइए, सामने से। ये देख, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका जवाब आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो मेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। जो 5 सीट जीतना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है वो 80 सीटों की बात कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, हर जगह व्यापारी सम्मेलनों को कर रहा हूँ, व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट ये कह सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलने जा रहे हैं। विपक्ष की जिस तरह से पटना में बैठक हुई, 400 सीटों पे एक साथ रहने का निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो एक स्पष्ट संदेश विपक्ष दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, देखिए, शेर अकेला लड़ता है और भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में लड़ते हैं। आज हमारा शेर अकेला लड़ रहा है और ये तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं इसका, ये विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है, स्पष्ट संदेश दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, इनको अकेले लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश जनता में है कि आज
जो विपक्ष केवल एक नेता को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक मंच पे आया है, तमाम जो नेता आए हैं, ये जनता भी देख रही है कि जिन प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में बिना उनकी सरकार पे एक भी करप्शन का कोई आरोप नहीं आया, बिना रुके थके उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया है, तो ये देश की जनता इस विपक्ष को जवाब देगी। हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा तो बढ़ी गया। देखिए, हम लोकतंत्र में सम्मान करते हैं जनादेश का। जीत हार अपनी जगह अलग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है। हो गया भाई। देखिए, ऐसा है, आज देश की सरकार जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है, जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर देश की सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे लिए भी मैं कहूँगा कि एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज पहली बार आजमगढ़ आने का मुझे मौका मिला। हालांकि आना तो मैं कई दिनों से चाहता था, और मैंने अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से बैठ के बात भी करी थी कि मैं आजमगढ़ में एक व्यापारी सम्मेलन करना चाहता हूं, यहाँ के व्यापारियों से मिलना चाहता हूं। और आज वो दिन आ गया जब मैं आपके बीच में हूं। मुझे खुशी है कि आज कम से कम प्रदेश के व्यापारियों में राजनीतिक अलग जगी, क्योंकि व्यापारियों के लिए तो हमेशा ये कहा जाता है कि व्यापारी अपना व्यापार, अपनी दुकान को छोड़कर नहीं छोड़ता, और वो उसको राजनीति में आने का कोई बहुत लड़ाई नहीं रहते है, राजनीति में आने की इच्छा नहीं रहती। लेकिन मुझे खुशी है कि आज का जो मैं माहौल प्रदेश और देश में देख रहा हूं, कि आज व्यापारी वर्ग भी बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ा है, और उसे राजनीति में लाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजनीति सम्मेलन है, क्या संदेश यहाँ से जा रहा है? देखिए, आज यहाँ के व्यापारी बंधुओं से मैं मिलने आया हूँ, और हम सब एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने। व्यापारियों के बाद आप देखेंगे, यहाँ छोटे व्यापारी जो है, रेहड़ी पट्टी वाले हैं, अतिक्रमण की जद में सैकड़ों लोग जो है बेघर हो गए। प्रशासन ने ऐसा तांडव मचाया कि कई लोग को दुकान उनकी चली गई, मकान चला गया, तो उनके लिए क्या है? देखिए, ये हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कोई बिना उनको स्थापित किए विस्थापित नहीं किया जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको स्थापित भी जिम्मेदारी प्रशासन की है, और प्रशासन को उन हमारे व्यापारियों को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो जीएसटी को लेकर तमाम व्यापारियों में इस तरह की उहापोह की स्थिति कि सरकार की जो प्रशासन है या जो विभाग है वो उत्पीड़न कर रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जीएसटी में किस तरीके से क्या है? देखिए, किसी भी व्यापारी, छोटे व्यापारी का जीएसटी में उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर जब बीच में एक ऐसा समय आया तो जब ये सरकार के संज्ञान में बात आई तो सरकार ने तुरंत उन लोगों को रोका कि जिस तरीके से वो लोग आके धमकाने का काम कर रहे थे, लगातार बिल्कुल तुरंत रोक लगाई गई थी। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से, कि किसी भी व्यापारी का, कोई भी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो कोई भी हो, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है।
सर आपने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी रोल मॉडल है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब अति की हत्या अभिरक्षा में हो सकती है और कोर्ट के अंदर एक अपराधी की हत्या हो सकती है, तो कहाँ से ये रहा, कानून व्यवस्था कहाँ की रह गई? नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है और उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी है। और जो लोग इसमें जो लोग पीड़ित पक्ष था या जिन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। वो भी एक माफिया थे, देश के माफिया थे। हालांकि जो आपने सवाल किया उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सरकार की प्राथमिकता है, आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता है। और कानून व्यवस्था पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की जांच हो रही है, SIT की जांच चल रही है और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि 80 सीट वो जीतेंगे, समाजवादी पार्टी, आप भी दावा कर रहे हैं, तो आखिर सच्चाई क्या है, जनता क्या है? अब देखिए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका जवाब आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो मेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। जो 5 सीट जीतना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो 80 सीटों की बात कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, हर जगह व्यापारी सम्मेलनों को कर रहा हूँ, व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट ये कह सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिले जा रहे हैं। विपक्ष की जिस तरह से पटना में बैठक हुई, 400 सीटों पर एक साथ लड़ने का निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो एक स्पष्ट संदेश विपक्ष दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, देखिए, शेर अकेला लड़ता है और भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में लड़ते हैं। आज हमारा शेर अकेला लड़ रहा है और ये तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं इसका विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है, स्पष्ट संदेश दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, इनको अकेले लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश जनता में है कि आज जो विपक्ष केवल एक नेता को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक मंच पे आया है, तमाम जो नेता आए हैं, ये जनता भी देख रही है कि जिन प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में बिना उनकी सरकार पे एक भी करप्शन का कोई आरोप नहीं आया, बिना रुके थके उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया है, तो ये देश की जनता इस विपक्ष को जवाब देगी। हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा तो बढ़ ही गया है। देखिए, हम लोकतंत्र में सम्मान करते हैं जनादेश का। जीत हार अपनी जगह अलग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 और महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, ऐसा है, आज देश की सरकार जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है, तो जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर देश सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। ठीक है।